फिर घूम गया, अंदर धुआं भर गया जो आया है, स्मोक स्टीम जो आई है, गैस जो आई है, वेपर जो आई है, ये भर गई अंदर। और इसने यहाँ पर एक बार पावर दी, एक बार पावर दे के ठंडी होनी शुरू हो जाती है, अपनी एनर्जी लूज़ करती है और स्टीम चाहिए हमें और वेपर चाहिए। तो लगातार कनेक्शन हम यहाँ से खोल के रखते हैं, लगातार आती रहती है। तो अब क्या होगा, एक बार पावर देने के बाद ये नीचे गया, नीचे जाके व्हील घूमा, व्हील घूमने के बाद जब ये रॉड ऐसे घूमता रहता है व्हील, तो ये रॉड फिर से ऊपर की तरफ जाती है और पिस्टन ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है। यही वर्किंग यहाँ भी काम करेगी, दोनों में एक जैसी वर्किंग रहेगी। जब ये ऊपर जाएगा तो ये जो स्टीम यहाँ नीचे आई है, जिसने से नीचे धकेला है, उस स्टीम को ये बाहर निकाल देता है। व्हील अभी भी घूम रहा है, एक बार पावर मिलने के बाद बाहर निकल गया, फिर व्हील घूम ही रहा है, अभी भी नीचे की तरफ जाता है, फिर स्टीम अंदर आ जाती है, वो भी प्रेशर लगाती है और व्हील भी सपोर्ट करता है नीचे जाने के लिए। तो फर्स्ट टाइम में पावर बहुत ज़्यादा लगती है, एक बार स्टार्ट हो जाता है फिर जल्दी जल्दी पावर मिलनी शुरू होती है, क्योंकि दोनों मिल के काम करते हैं। स्टीम भी ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगाती है और व्हील भी घूम के उसे नीचे खींच लेता है। ऊपर धकेलने के बाद एग्जॉस्ट से बाहर कर देता है धुएँ को और फिर से अंदर बुला लेता है स्टीम को। इस तरह से स्टीम इंजन काम करता है। इसमें क्या होता है कि हम बाहर बॉयलर में यहाँ पर कंबस्टन का प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं बाहर, इंजन के बाहर, इंजन के अंदर कुछ नहीं जल रहा, इंजन के बाहर हो रहा है जो भी हो रहा है, फिर वो स्टीम अंदर जाके इंजन को चला रही है, इसलिए इसका नाम है एक्सटर्नल इंजन। ये बड़े बड़े जो आपके स्टीम के इंजन, रेलवे के इंजन होते थे, उनमें ये सब यूज़ होता था। आजकल तो ऑब्सोलीट होता चला जा रहा है, इलेक्ट्रिक आ गए हैं और इस टाइप के यूज़ होते हैं जनरली। है तो दोनों इंजन एक जैसे ही, इनमें इंटरनल कंबस्टन कराते हैं, इजीली ट्रांसपोर्टेबल भी होते हैं, इनके लिए बहुत बड़ा चैम्बर साथ में लेकर चलना पड़ता है और इनकी एफिशिएंसी भी कम होती है, इनकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम यहाँ पर एक चैम्बर ऊपर से लगा के रखते हैं, उसमें से पेट्रोल भर के रखते हैं या डीजल भर के रख लेते हैं, जो भी फ्यूल है। एक बार ऑन किया, पेट्रोल अंदर आ गया, थोड़ा पेट्रोल अंदर आ गया, फिर यहाँ पर एक स्पार्क प्लग होता है, या तो हम उसे सेल्फ दबाते हैं, इलेक्ट्रिकल स्पार्क देते हैं। वो स्पार्क होने से पेट्रोल को इग्निशन टेम्परेचर मिलता है, जलने वाला टेम्परेचर मिलता है और पेट्रोल जल जाता है। पेट्रोल जल के जो पेट्रोल अंदर आया है, इसका धुआं बन जाता है, धुआं बन गया। ये धुआं इस पिस्टन को नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, मिल गई पावर सेम। नीचे गया पिस्टन, नीचे गया, पहिया घूमा, कितनी बार, 3 बार, एक बार की पावर में 3 टाइम्स। नीचे गया, एक बार घूमा, फिर ऊपर आया, घूम रहा है लगातार, ऊपर आया, ये जो पेट्रोल यहाँ पे जला था हाई टेम्परेचर पे, इसका धुआं बाहर निकल गया, धुआं बाहर निकल गया, धुआं बाहर निकल के व्हील अभी भी घूम रहा है, रॉड नीचे की तरफ आएगी, पिस्टन नीचे आ जाएगा, फिर जब नीचे आएगा एग्जॉस्ट से बाहर निकल के जगह खाली हो जाएगी, सक्शन से यहाँ से फिर से पेट्रोल को सक कर लेगा, सक करने के बाद यहाँ पेट्रोल फिर से भर जाएगा, व्हील घूमता रहेगा लगातार, 2 चक्कर हुए, तीसरे चक्कर में फिर से ऊपर जाता है पिस्टन और ऊपर जाके उस पेट्रोल को हिट करता है। जब हिट करता है तो पेट्रोल दबता है, प्रेशर फील करता है, हाई प्रेशर होता है। जब प्रेशर हाई होता है तो जितना पेट्रोल आया है, सपोज 1 ml पेट्रोल आ गया फॉर एग्जांपल, तो 1 ml मतलब उस 1 ml को दबाएगा, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर का लॉ एप्लीकेबल होता है, जो गेल-यूज़ैक ने दिया था। इसमें प्रेशर लॉ, गेल-यूज़ैक लॉ, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है। तो हाई प्रेशर लगेगा नीचे से तीसरे चक्कर में, व्हील के 3rd राउंड में। फर्स्ट राउंड यहाँ से पावर मिली, नीचे गया, फिर घूम के आया, धुआं बाहर निकाला, फिर घूम के नीचे गया, पेट्रोल फिर से आ गया, फिर घूम के ऊपर गया, तीसरी बार में पावर देता है उस पेट्रोल को, हिट करता है नीचे से, क्योंकि हम तो एक बार स्पार्क दे देते हैं यहाँ से, इग्निशन सेल्फ से दे दिया, किक मार के दे दिया, वो पावर कैसे भी करके दे दिया, फिर हम नहीं देते, बार बार किक नहीं मारते, बार बार सेल्फ नहीं दबाते। फिर ये व्हील से वो काम होता है, जो व्हील साथ में कनेक्टेड रहता है। तीसरे चक्कर में इसको जाके हिट करता है, पेट्रोल को उतना प्रेशर हाई होने के बाद टेम्परेचर हाई होता जाता है, इग्निशन टेम्परेचर पे चला जाता है, पेट्रोल फिर जल जाता है, पेट्रोल फिर जलता है, फिर से उसका धुआं बन जाता है, फिर वो धुआं पिस्टन को धकेलता है नीचे, क्योंकि इसकी स्पीड धीरे होनी शुरू हो जाती है, नीचे धकेलता है, फिर इसको 3 चक्कर मिल जाते हैं, फिर से एग्जॉस्ट करता है, सक्शन करता है, नीचे जाता है, पेट्रोल को खींचता है, फिर हिट करता है, चलाता है और इस तरह से काम करता रहता है। तो इस इंजन में क्या हो रहा है, इस इंजन में पेट्रोल इंजन के अंदर ही आने के बाद जल रहा है, इसलिए इसका नाम है इंटरनल कंबस्शन इंजन। यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी बॉयल हो रहा है, लेकिन बाहर स्टीम को हम अंदर बुला रहे हैं, पानी को यहाँ पे जला नहीं रहे, यहाँ पर पेट्रोल को अंदर बुला के जलाते हैं, इसलिए इसका नाम है इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो इसमें इसको 4 स्ट्रोक भी बोलते हैं, 4 स्ट्रोक्स इंजन।
कौन कौन सी 4 स्ट्रोक है? सबसे पहले पावर मिली, पेट्रोल अंदर आ गया, आपने सेल्फ दबाया या किक मारी, पावर दी आपने, वो पेट्रोल जल गया, तो पहला स्ट्रोक का नाम है पावर स्ट्रोक। फिर दूसरी बार में क्या हुआ? पावर स्ट्रोक होने के बाद धुआं बन गया, पिस्टन चालू हो गया नीचे की तरफ जाना, व्हील घूमना शुरू हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हेल्प से व्हील नहीं लगाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मिलेगा, नीचे एक बार जाएगा, नीचे पड़ा रह जाएगा अगर ये रॉड टूट जाए या व्हील ही ना हो, ऊपर लाने वाला कोई नहीं है ना, एक ही बार पावर मिलेगी उस केस में। फिर धुआं बन गया, व्हील घूमने से वापस ऊपर आया, पिस्टन ऊपर आके धुएं को बाहर निकाल दिया, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया। फिर व्हील घूमता रहा लगातार, फिर नीचे आया, पेट्रोल को फिर से खींचा, सक्शन स्ट्रोक। पहले वाले सक्शन जो पेट्रोल आपने इग्निशन टेम्परेचर दिया सेल्फ दबा के किक मार के, उस टाइम आपने जो पेट्रोल पहले से भर के रेडी है इंजन के अंदर जलने के लिए, वहाँ से नहीं काउंट करेंगे, जब आपने पावर दी वहाँ से काउंट करेंगे, पेट्रोल जब जला वहाँ से इंजन की स्टार्ट होने की प्रोसेस है, इसलिए 4 स्ट्रोक, क्योंकि उसको भी काउंट कर लेंगे तो फिर 5 स्ट्रोक हो जाएंगे, सही है 4 स्ट्रोक। तीसरी बार में पेट्रोल खींचा, व्हील अभी भी घूम रहा है, फिर व्हील नीचे जाके ऊपर की तरफ दबाया, कंप्रेशन स्ट्रोक। फिर से पेट्रोल जल गया, फिर धुआं बन गया, धुआं बन के फिर नीचे जाएगा, फिर एग्जॉस्ट होगा, सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, फिर पावर मिलेगी नीचे से, फिर पावर एग्जॉस्ट सक्शन कंप्रेशन, पावर एग्जॉस्ट सक्शन कंप्रेशन, इस तरह से होता रहेगा। ये है 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। तो इंटरनल इंजन कैसे काम करता है और एक्सटर्नल कैसे काम करता है, दोनों आपने देख लिए।